हालेलुया। आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, सबको हैप्पी फीस्ट। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे। आज से हम खास तौर पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने वाला है। हमारी जिंदगी से दुख संकट निराशा को पवित्र आत्मा आएगा, हर एक बंधन दूर हो जाएगा, हर दुख निराशा दूर हो जाएगा, डिलीवरेंस हमें मिलेगा। पवित्र आत्मा फायर है, अग्नि है, हमारे जिंदगी में आएगा, हमें शक्ति प्रदान करने वाला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उसका अध्याय 1 पद संख्या 4-14 में हम पढ़ते हैं। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े। यरूशलेम नहीं छोड़ना और क्या करना है, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते रहे, वी हैव टू वेट। प्रतीक्षा करते रहे। यरूशलेम में क्या करना, प्रार्थना करते रहना। इसलिए आज से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम आप पवित्र आत्मा, कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आजा। स्वर्गीय पिता की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताया, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा सहायक को मैं भेजूंगा। प्रतीक्षा करते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। ये वचन का अभिषेक में यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने के लिए रोज रोज कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना करने के लिए और पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें प्रभु शक्ति दे रहे, शक्ति दे रहे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, हमारे जिंदगी में जो दुख संकट है, टेंशन है, सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित करता हूं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, आज ये वचन के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। हम प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। हमारे लिए पवित्र आत्मा को देने वाला है मेरा स्वर्गीय पिता। मेरी जिंदगी से हर दुख संकट को दूर करने वाला है मेरे स्वर्गीय पिता। प्यारे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाल के रखने के लिए धन्यवाद। आज चर्च में जाने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करने के लिए मुझे शक्ति कृपा दिया है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। एक्सीडेंट से हमें बचा के रखा है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आज से लेकर हम एक ही प्रार्थना है, कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। संतपति के सुसमाचार उसका 8 पद संख्या 16 और 17 प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन को इस्तेमाल करते हुए अबदूतों को निकाल रहे, वचन को इस्तेमाल करते हुए संध्या का समय उनके दुर्बलताओं को दूर कर रहे, बीमारियों को चंगा कर रहे। प्यारे प्रभु, इसलिए आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करते रहो, प्रतीक्षा करते रहो प्रभु। ये वचन आज हमें हर एक दुख निराशा को दूर रखते हुए, पाप के बंधनों को छोड़ते हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करने दो, हमें डिलीवरेंस मिलने दो प्रभु। हर एक एडिक्शन से हमारे जिंदगी से दूर होने दो। हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना, वचन पढ़ने का अभिषेक मिलने दो प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। सो
इसलिए आज से लेकर स्पेशल प्रेयर है। और आगे उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। और उनको रिवील कर रहे। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। ये वचन को रिसीव कर। ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। 2026 साल पहले उनके प्रेरितों को प्रभु ने यह वादा दिया और उनके जिंदगी में प्रभु ने पूरा किया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय हम भी विश्वास करेंगे। प्रतीक्षा रखते हुए हम प्रार्थना करते समय हमें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु देने वाला है। हर एक पाप के बंधनों को प्रभु दूर करने वाला है। ध्यान से प्रभु का वचन सुनो। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। ये वचन को रिसीव कर। हमें पता है प्रेरितों के साथ माता मरियम भी उनके साथ प्रार्थना करते हुए प्रार्थना यह है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते रहा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस वचन को रिसीव करते समय हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। 2026 साल पहले पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की शक्ति किस तरह प्रभु ने भेजा है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अभिषेक मिलने के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्यारी माता मरियम, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें यह बता रहे, प्रतीक्षा करते रहना, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपको मिलने वाला है। आज हम स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम विश्वास नहीं करते, चाहे हमारे आंखों के सामने प्रभु है फिर भी विश्वास नहीं करते। कभी कभी डाउट करते हम बैठते हैं। आज प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं, उसका अध्याय 28 पद संख्या 16 में, तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ है। मुझे पता है आज मुझे सुनने वाला कुछ लोग ऐसे सोच रहे, क्या मेरे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा? क्या मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा ये पेंतकोस्त के पर्व पर? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं पद संख्या 6 से लेकर, जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु क्या आप इस समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? सो हम देखते हैं ये प्रेरितों ने भी प्रश्न पूछ के बैठा है। आंखों के सामने बड़े बड़े चमत्कार देख रहे, फिर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु का वचन, ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमको मैं दूंगा, प्रभु हमें वादा दे रहे, लेकिन यहां कुछ लोग अभी भी प्रश्न पूछ रहे, क्या ये पूरा होगा? क्या ये वादा पूरा होगा? और यहां प्रेरितों ने 3 साल इन लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार देखा था, फिर भी प्रश्न पूछ रहे। उसी समय प्रभु उनको सब दस रहे, ये तुम्हारा ड्यूटी नहीं है, ये सिर्फ प्रभु को ही पता है।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करते समय हमारी जो उम्मीद है, होप है, आशा है, ये खत्म करने के लिए शैतान इस तरह डाउट लेके आते हैं। अभी आप प्रभु का वचन सुन रहे और पुरोहित आपको प्रभु का वचन दे रहे, पवित्र आत्मा की अभिषेक, डिलीवरेंस, छुटकारा आपके परिवार में प्रभु देगा। लेकिन इसी वक्त भी, ये वचन सुनते समय भी शैतान कोशिश करेगा इस तरह प्रश्न पूछने के लिए, क्या आज होगा, क्या ये पेंतकुस्त के पर्व में मुझे कुछ मिलेगा, इसी तरह प्रश्न पूछने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं। हम विश्वास करके बैठना है, विश्वास करके प्रार्थना करना। और उसके साथ प्रभु ये बता रहे, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। मुझे सुनने वाला हर एक परिवार में पवित्र आत्मा उतरेगा। यह वचन आपके जिंदगी में पूरा होगा, विश्वास करो। दुख निराशा को दूर रख, किंतु पवित्र आत्मा हमारे परिवार में उतरेगा और वचन और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। यह वचन को रिसीव कर। मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु मुझे दे रहे, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मेरे प्रभु मुझे दे रहे, और प्रभु मुझे शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर रहे। कितने सालों से बुरे आदतों में फंस गया है, आप ये चाहते हैं मुझे इससे बाहर आना है, फादर जी नहीं कर पा रहे। आज प्रभु के ये वचन को रिसीव कर, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आएगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। और वचन देखो, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी होंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पता है सबसे पहले हमारी टेस्टिमनी, प्रभु की सेवा हमारे परिवार से, हमारे जिंदगी से, पर्सनल जिंदगी से शुरू होना है। हमारी जिंदगी ही टेस्टिमनी है जी। अगर पवित्रता है तो हमारी जिंदगी ही टेस्टिमनी है, सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक पुरोहित होने नाते जब मैं पवित्र जिंदगी बिता रहे तो मेरी जिंदगी इटसेल्फ, मेरी जिंदगी एक गवाही है। आज प्रभु हमें यह बता रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करेगा। आज ये वचन सुनते समय प्रार्थना करना, प्यारे प्रभु हमारे परिवार में शाम होते हुए लड़ाई झगड़ा है, पाप के बंधन है, नशे, शराब, सीरियल है, हमें छुटकारा दे। आज हम ये वचन को रिसीव कर रहे हैं। आपकी जो प्रतिज्ञा है उसको मैं रिसीव करता हूं। रिसीव कर। डाउट नहीं करना। प्रभु का वचन है, थोड़े दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में डिलीवरेंस, छुटकारा देते हुए ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे हैं, ये प्रोमिस दे रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, छुटकारा देगा, डिलीवरेंस देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा थोड़े दिनों के बाद आपके जिंदगी में होगा। प्रभु के वचन को हम रिसीव करेंगे।
आज हम डाउट नहीं करना, स्वर्गारोहण के पर्व पर विश्वास करना, विश्वास करना। और हम क्या करना? यरूशलेम नहीं छोड़ना, प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना करना है। जिस तरह प्रेरितों ने प्रभु पर विश्वास रख के प्रार्थना किया है। आइए प्रभु के वचन से मैं आपको बताऊंगा। प्रेरित चरित उसका अध्याय 1:12 से लेके प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। जिस तरह प्रभु ने उनको बताया यरूशलेम में इंतजार करना है। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अठारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन। प्रेरितों के नाम लिख रखा है। सभी प्रेरितों ने वहां प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते हुए वहां एकत्रित है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज से हम स्पेशल प्रेयर, कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा। और याद रखना, ये प्रार्थना हम करते समय माता मरियम भी हमारे साथ हैं। वचन में हम पढ़ते हैं 14 पद संख्या में, ये सब एक हृदय होकर आज प्रार्थना करना है। हमारे परिवार में ब्लेसिंग दे, एक हृदय होकर प्रार्थना करना है। प्रभु का भजन, एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते दे। प्रार्थना में कंटिन्यूअस प्रार्थना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना में वचन को रिसीव करने वाला हर एक को पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रभु देने वाला है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन ये प्रार्थना में भाग लिया, प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। प्रभु हर एक बुराइयों से प्रभु इनको डिलीवरेंस दे। प्रभु पवित्र आत्मा की अग्नि इनके जिंदगी में आने दो। प्रभु रहम कर, दया कर, छुटकारा दे। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग धर्म प्रांतों से, विदेश से भी ये प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा के अभिषेक इनको मिले। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर नशे, शराब, पाप के बंधन इनकी जिंदगी से दूर होने दो। हर एक बीमारी दूर होने दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। डायलिसिस पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद। आर्थराइटिस की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। स्किन एलर्जी की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। आंखों में जो बीमारी, इन्फेक्शन दूर करने के लिए धन्यवाद। स्टमक में जो प्रॉब्लम दूर करने के लिए धन्यवाद। पाइल्स की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। हर एक इन्फेक्शन, बुखार दूर करने के लिए धन्यवाद। जॉन्डिस की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। न्यूरो पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अग्नेस को, जगरानी को समर्पित करता हूं प्रभु। अनीका को समर्पित करता हूं प्रभु। मित्तल को समर्पित करता हूं प्रभु। मनीषा को समर्पित करता हूं। एक एंजल को, विपन को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद। इम्मानुएल को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। एक अय्यूब को समर्पित करता हूं प्रभु। अजय को समर्पित करता हूं। धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जितने भी बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको समर्पित करता हूं प्रभु। विदेश में ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने वालों को प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद। इनके पीआर एप्लीकेशंस में आशीष दे प्रभु। जॉब एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद। शादी में रुकावटें यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। हर एक एडिक्शन दूर होने दो। निराशा की सोच, डिप्रेशन की सोच, डिवोर्स की सोच यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करेगा प्रभु। हर एक कमजोर दिल में शक्ति दे प्रभु।
आज ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जॉब एप्लीकेशन, ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु आपका ब्लेसिंग दे रहे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में आशीर्वाद दे रहे। डीकनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। कैटेकिस्टों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये समय तक हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें आगे लेके जाने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा लियो चबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदास है, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, यह पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमीन आमीन। प्रभु के वचन को याद रखना है। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु हमें शक्ति दे रहे हैं, सामर्थ्य दे रहे हैं। ये गुड न्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये स्पेशल प्रेयर है पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र चाय प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिसीव करने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।